ध्रुव जी के कथा में जितने भी मुख्य पात्र हैं, यदि हम उनको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, अध्यात्म दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें तो उत्तानपाद क्या है? उत्तानपाद जीव है, और प्रत्येक उत्तानपाद रूपी जीव की दो रानियां होती हैं। और यदि सुरुचि और सुनुति, और यदि हम उत्तानपाद रूपी जीव, यदि हम मन बुद्धि की सुनते हैं, बुद्धि का संग करते हैं, तो ध्रुव रूपी पुत्र प्राप्त होता है। और यदि उत्तानपाद रूपी जीव यदि मन की सुनता है तो उसे उत्तम जैसे पुत्र की प्राप्ति होती है। तो कहा ध्रुव किसे कहते हैं? तो ध्रुव का अर्थ होता है जो दृढ़ निश्चयी हो, जो अटल हो, अचल हो, जिसका संकल्प दृढ़ निश्चय हो, जिसका संकल्प दृढ़ निश्चय हो, उसे हम ध्रुव कहते हैं। तो देखिए, जो ध्रुव जी महाराज हैं, भक्ति के कारण उन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया, भगवत धाम को प्राप्त किया, क्योंकि भक्ति की महिमा बहुत बड़ी है। भक्ति की महिमा बहुत बड़ी है। यदि व्यक्ति भक्ति करता है तो उसे परम पद की प्राप्ति होती है। ध्रुव जी महाराज ने भक्ति करके विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं। आज हम इनके उनके पीछे भागते हैं। अरे भागना है तो हम भक्ति के पीछे भागते हैं। जिंदगी भर हम इनके उनके पीछे भागते, सुख के पीछे भागते हैं, और अंत में हमें मुक्ति भी चाहिए होता है। परंतु यदि हमें भागना है तो हम भक्ति के पीछे भागें। तो कहा भक्ति से क्या होगी? तो भक्ति करने से हमें भगवत भक्ति प्राप्त होगी, और हमें अंत में भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भक्ति की महिमा अपार है। ये जो भक्ति महारानी हैं, ये भगवान की प्रियतमा है। भगवान भक्ति से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए भगवान स्वयं कहते हैं क्या? त्वयं तु भक्ति प्रियातस्सु सततं प्राणतोऽधिका त्वयाहूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। कहा, भगवान ने स्वयं कहा कि हे भक्ति देवी, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। भक्ति देवी कहती हैं कितना? भगवान कहते हैं सततम प्राणतोऽधिका। हे भक्ति देवी, हम तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। भक्ति ने कहा अच्छा। भगवान कहते हैं तभी तो तुम्हारे बुलाने पर कभी बड़े पहाड़ों पे चला जाता हूँ, तुम्हारे बुलाने पे कभी सेवरी के कुटिया में चला जाता हूँ, तुम्हारे बुलाने पर याति नीच गृहेष्वपि, नीचों के घरों में चले जाते हैं। हे भक्ति, हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। भक्ति महारानी बड़ी प्रसन्न होती है, तो इसलिए भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करने से हमें अपने आप मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। यदि हमारे जीवन में भक्ति है तो मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हम मुक्ति के पीछे ना भागें, भागना है तो भक्ति के पीछे भागें, क्योंकि धर्मेण हीना पशुभी समाना। जिसके जीवन में धर्म नहीं है, भक्ति नहीं है, वो पशु के समान है, पशुवत जिंदगी है। आगे आप कथा में श्रवण करेंगे, ऋषभ देव की कथा बहुत अच्छी कथा है भागवत जी में। और देखिए, एक माँ, कहते हैं ना कि एक माँ जो है उस संतान की प्रथम गुरु होती है। ध्रुव की माँ ने, सुनीति ने ध्रुव को कहा बेटा आप तपस्या करें, तपस्या करके उस परम पिता को, परमात्मा को प्राप्त करो, परमात्मा की गोद की प्राप्त करो, जो जिनका अंत नहीं है, अनंत, जो जिनका अंत नहीं है, आदि नहीं है, जो अनंत है, जो ब्रह्मांड के नायक हैं, उस परम पिता को प्राप्त करने का प्रयास करो। और देखिए, वही माँ, यदि माँ चाहे अपने संतान को रावण और कुंभकर्ण बना दे, माँ चाहे तो अपनी संतान को राक्षस बना दे, और यदि माँ चाहे तो अपने पुत्र को, अपनी संतान को स्वामी विवेकानंद बना दे, माँ चाहे तो अपनी संतान को भक्त और ध्रुव प्रहलाद बना दे। इसलिए कहते हैं माँ प्रथम गुरु होती है। माँ चाहे तो अपने बच्चों को, अपनी संतान की फांसी के फंदे पे लटका दे, और माँ चाहे तो अपने संतान को भगवत भक्त बना दे।
उनको मोक्ष परम पद की प्राप्ति करा दे। इसीलिए कहते हैं कि माँ अपने बच्चों की प्रथम गुरु होती है। तो इस तरह से भागवत जी में, श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत ध्रुव चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। एक बहुत प्यारा भजन आता है, नारायण भज नारायण भज नारायण भजु भाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भजु भाई रे। सेवरी के दो चार बेर पर, सेवरी के दो चार बेर पर रीझ गए रघुराई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भजु भाई रे। त्याग दिए सब दुर्योधन के मेवा और मिठाई रे, त्याग दिए सब दुर्योधन के मेवा और मिठाई रे। गए विदुर घर साग पात पर प्रेम भई करुणाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भजु भाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे। अधम जटायु के पंखड़ पर असुवन धार बहाई रे, नारायण भज नारायण भज नारायण भजु भाई रे। तो भगवान का भजन करें, नारायण का भजन करें, जिससे भक्ति महारानी प्रसन्न हो, और यदि भक्ति प्रसन्न हो गई तो मुक्ति अपने आप व्यक्ति की हो जाती है, जिस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने परम पद को प्राप्त किया। तो बोलिए राधा रमण सरकार की जय।